और भगवान से हम कितने रसों में प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान से जो हम संबंध जोड़ते हैं ना, प्रेम कब होता है? जब संबंध होता है। अब हर एक का भाव भगवान के लिए अलग होता है। कोई क्या भगवान को मान के प्रेम करता है, कोई क्या एक फ्रेंड मान के, एक भाई मानकर, एक मित्र मानकर, एक बाप मानकर, एक प्रेमी मानकर उस भगवान से प्रेम करता है। तो हम देखेंगे कि कितने प्रकार के रस होते हैं और हम किस तरह से भगवान को प्रेम कर सकते हैं। तो 5 रस होते हैं। हरे कृष्णा। आप सबका ज्ञान वर्षा के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंगा से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ भी श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। मोकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हमने लास्ट एपिसोड में जानने का प्रयास किया था कि सनातन धर्म क्या होता है। धर्म वो क्वालिटी जो उससे कभी भी दूर ना की जा सके, और सनातन मतलब जो अबद से है और अजल तक रहेगा, इनके जो हमेशा है हमेशा से रहेगा। और जीव का जो सनातन धर्म है वो है प्रेम करना। जीव उसी से ही प्रेम कर सकता है जो सनातन हो स्वयं, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। और हम भगवान श्री कृष्ण से किन रसों में प्रेम कर सकते हैं? तो 5 प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले शांत रस, दूसरा है दास रस, तीसरा है सख्य रस, चौथा है वात्सल्य और 5वां है माधुर्य रस। तो इन रसों के द्वारा हम कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं। अब शांत रस क्या होता है? अब शांत का वर्ड अगर हम लेते हैं तो इससे क्या अनुभव होता है कि शांत मतलब खामोश, चुपचाप, शांति।
हाँ, ये भी एक रस होता है। जैसे अगर हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन की जो गायें होती हैं वो तो कुछ बोलती नहीं है ना। वृंदावन की गायें कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, तो वो शांत भाव में भगवान से प्रेम करती हैं, कुछ बोलती नहीं, इजहार नहीं करती। वृंदावन के जो दरख्त हैं, वृंदावन की जो लता पताएं हैं, वो सब कृष्ण से प्रेम करते हैं, लेकिन कैसे? शांत भाव में। जैसे अगर हम देखें, ये मेरे सामने शास्त्र पढ़ा है, ये शास्त्र है दिव्य, ये भी शांत रस में इंक्लूड होगा। जैसे हम मृदंग बजाते हैं, वो भी शांत रस को प्रोड्यूस करता है। जैसे हम करताल बजाते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो बोल नहीं सकती लेकिन भगवान की सेवा में यूज हो, वो शांत रस में ही इंक्लूड होती है। और दूसरा क्या है? दास रस। दास रस क्या होता है? दास मतलब मैं भगवान आपका नौकर हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। तो उस भाव से भी हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं कि कृष्ण मैं आपका दास हूँ, आप मुझे जैसे भी इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे हनुमान जी कोई भी कार्य करते थे तो क्या बोलते थे? जय श्री राम। यानी कि वो बताना चाहते थे कि मैं राम का दास हूँ, राम काज करने को आतुर, वो हर वक्त तैयार रहते थे, उत्साहित रहते थे कि मैं भगवान राम के किस प्रकार से काम आ सकूं। आप लोग को याद है जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए थे तो हनुमान जी पूरा पर्वत, जो संजीवनी बूटी का जो पर्वत है, वो उठा कर लेके आ गए थे। वास्तव में यहाँ पे कहा जाता है कि हनुमान जी पूरा पर्वत क्यों उठा के लेके आए? क्या हनुमान को पता नहीं था कि संजीवनी बूटी कौन सी है? वहां पे तो ऐसा ही बताया गया था कि हनुमान को पता नहीं था। लेकिन अगर हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है कि हनुमान जैसा ज्ञानवान कोई है ही नहीं, बुद्धिमान कोई है नहीं, फिर वो क्यों पूरा का पूरा पार उठा के ले आए? क्योंकि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, वहां पर दूसरी जितनी भी बूटियां थी उस पहाड़ में, वो हनुमान जी से इल्तिजा कर रही थी कि हमें भी लेके चलो। हनुमान जी ने बोला आपकी तो जरूरत है ही नहीं। बोले हाँ, आप भगवान के भक्त हो और हमें भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान से मिलाने का जो कार्य करता है वो भक्ति करता है, इसलिए हम तो किसी काम की नहीं है, लेकिन ये जीवन मिला है तो हम चाहते हैं कि इस जीवन में हम एक बार तो भगवान राम का दर्शन कर लें। तो इसलिए हनुमान जो है पूरा पहाड़ उठा के लेके जाते हैं ताकि जो भी जड़ी बूटियां जो भी उसमें पहाड़ में लगी हुई वो सब भगवान श्री राम का दर्शन कर सके। तो हनुमान जी का मैं बता रही थी कि वो दास भाव में थे, वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो राम जी की सेवा करने से चूक गए हों। फिर इसके बाद आता है इसे सख्य रस। सख्य मतलब मित्र की तरह हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, जैसे अर्जुन ने किया। जैसे सुबल, सुदामा, ये सब भगवान के मित्र थे और मित्र रूप में उन्होंने भगवान से प्रेम किया। जब अर्जुन को पता चला, 11वें चैप्टर में विश्व रूप देखा, तो अर्जुन घबरा गया था कि ये मेरा मित्र है क्या, दोस्त है, इतना विशाल रूप, और फौरन से उनसे माफी मांगते हैं कि हे भगवान आप मुझे माफ कर दो। मैंने कभी आपके साथ खाया, आपके साथ में बैठ भी गया, आपको मैंने कभी कुछ बोला भी होगा, कभी अकेले में, कभी मित्रों के सामने आपको बेइज्जत भी किया होगा, कभी आपको कृष्णा कृष्णा बोल के हे दोस्त, हे सखा, हे यादव ये कहकर भी पुकारा होगा, क्योंकि मैं तो आपको अपना मित्र समझता था और मित्र में तो सब कुछ चलता है। कभी एक साथ उठना, बैठना, भागना, सोना, खाना, पीना। मुझे तो नहीं पता कि आप भगवान हो, मुझे क्षमा कर दीजिए। फौरन से अर्जुन घबराते और बोलते ये तो भगवान निकले। तो अर्जुन का जो भाव था वो कैसा था? दोस्ताना भाव था। तो इस रस में यानी भगवान को अपना मित्र समझकर भी उससे हम प्रेम कर सकते हैं। फिर इसके बाद होता है वात्सल्य रस। वात्सल्य जैसे माँ बाप का रस, जैसे यशोदा मैया का जो भाव था कृष्ण के प्रति, जैसे नंद बाबा का भाव था कृष्ण के प्रति। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारे घर में गोपाल होते हैं छोटे से, तो हम कैसे उसको बच्चों की तरह बात करते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो इस प्रकार का संबंध भी हम जोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ एक माता जी हैं,
वो कृष्ण से इतना प्यार करती है, इतना उसको कहती है कृष्ण बेटा, इतना वो प्यार करती है। मतलब मैं समझती हूँ कि कोई भी एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि वो उस कृष्ण के बारे में ना सोचती हो। उनके लिए प्रसाद बनाना, उनके लिए ड्रेसिंग करना, उनका श्रृंगार करना, उनके मुख में ही सारा दिन महामंत्र चलता रहता है। उनको वो माला पकड़े कि ना पकड़े, उनका माउथ हमेशा चलता रहता है। वो हमें भगवान से जुड़ी हुई है। लगता नहीं है कि वो इस लोक की है, ऐसा लगता है कि कहीं से आई हैं। और इतना कृष्ण से कोई प्रेम करता है, ये तो आप उसको देख के ही अंदाजा लगा सकते हो। इसके बाद है माधुर्य रस। माधुर्य रस, जैसे गोपियों ने भगवान से प्रेम किया एक प्रेमिका बनकर, वैसे भी हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। तो ये सारे रस, जैसे गोपियों ने प्रेम किया, तो ये सारे रस, यह क्यों हम कृष्ण को इस तरह से प्रेम करें? कृष्ण तो भगवान है, वास्तव में वाकई में कृष्ण भगवान है। और ऊपर जब भगवान गौलोक वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं, एक एक गौलोक वृंदावन धाम जिसमें जहाँ राधा कृष्ण है, भगवान है ना, वहां पर इन सारे रसों का स्वाद नहीं ले सकते। जैसे अब वहां पे तो भगवान अपने उस स्वरूप में बैठे होंगे, हम सबको पता है कि कृष्ण भगवान है, वजेंद्र नंदन कृष्ण है, हम सब वहाँ सेवा ही करेंगे ना। तो भगवान भी चाहते हैं कि कोई मुझे अपने बेटे की तरह, अपने पुत्र की तरह प्रेम करे, कोई अपने दोस्त की तरह, कोई अपने सखा की तरह, कोई अपने प्रेमिका की तरह मुझे प्रेम करे। तो इन सब रसों का स्वाद लेने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं, क्योंकि वहां पे तो कोई थोड़ी ना यशोदा मैया जो है वो कृष्ण को लाला लाला कहेगी इस तरह से। तो इन सबों का स्वाद लेने के लिए कि मैं भी तो जीऊं, कैसा होता है माँ का प्यार, कैसा होता है एक पत्नी का प्यार, कैसा होता है एक प्रेमी का प्यार। तो भगवान इन सब रसों का स्वाद लेने के लिए इस संसार में आते हैं। तो हम जिस रस में भगवान से प्रेम करना चाहे हम कर सकते हैं। भगवान कहते हैं 4.11 में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, कि जिस प्रकार से, जिस स्वभाव से तुम मुझे प्रेम करोगे, बदले में मैं भी वैसे ही प्रेम करूंगा। हम बोले मुझे तो कोई कृष्ण से प्रेम नहीं है, हम क्यों करें? कृष्ण बोलेंगे मुझे भी तुमसे प्रेम नहीं है। हम लोग की रक्षा तो हो रही होगी, पालन हो रहा होगा, खाने पीने के लिए सब कुछ मिल रहा होगा, लेकिन भगवान की नज़रों में इतना खास नहीं होंगे जितने भगवान के प्रेमी होते हैं। एक माँ भी होती है, उस पे उसकी बहुत ज़्यादा नज़रें होती है, जो बेटा उसको ज़्यादा कर रहा होता है, रख रहा होता है, प्यार कर रहा होता है, दुआओं का हकदार, आशीर्वाद का हकदार भी वही बच्चा ज़्यादा होता है। तो माँ के लिए बच्चे तो सारे सेम है, किसी के लिए भी गलत नहीं चाहेगी, लेकिन प्यार माँ ज़्यादा उसको ही करेगी जिस बच्चे से उसको प्यार मिल रहा होगा। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जैसा हमारा भगवान के प्रति भाव होगा, भगवान हमारे साथ वैसा वैसा हो जाएगा। अगर हमारा सखा भाव होगा, भगवान हमारे मित्र हो जाएंगे। अगर हमारा गोपी भाव होगा, भगवान हमारे प्रेमी बन जाएंगे। अगर हमारा वात्सल्य भाव होगा यशोदा माँ की तरह, भगवान हमारे बच्चे बन जाएंगे। तो करके तो देखिए ये प्रेम भगवान से, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो क्वालिटी है और प्रेम करने की, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से ही पॉसिबल हो सकती है। अब यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि जब हमें प्रेम ही कृष्ण से करना है, भगवान है ही कृष्ण, फिर इतने सारे जो दूसरे हैं जिनको हम मानते हैं, जो इतने सारे देवी देवता हैं, वो सब कौन है? क्या उनके साथ हमें हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? वो कौन है? भगवान ने उनको क्यों बनाया? उनकी क्या आवश्यकता है? किस प्रकार से उनको बनाया है? ये सब हैं कौन? जब हम लोग को करना ही सिर्फ कृष्ण है, कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो काफी लोग तो ये समझते हैं कि भगवान है ही है ना? कोई किसको मानता है? हमारे सनातन धर्म में इनके एक ही धर्म, एक ही भगवान, एक ही शास्त्र है, लेकिन लोग अपनी अपनी मर्जी से इनको कभी, क्योंकि जानकारी नहीं है, हमें अपने धर्म की जानकारी नहीं है, हम खुद भी भटके हुए हैं और अपने सनातन धर्मियों को ही हमने भटकाया हुआ है। तो हम
अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि देवी देवता कौन होते हैं, हमें उनको किस प्रकार से आदर करना चाहिए और कैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। इन सारे वस्तुओं को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे अंदर जो ये चीज़ है कि हम किसी को भी माने, एक ही बात है, रास्ता एक ही है, किसी को भी माने, है ना। हम लोग यहाँ कहते हैं कि लगा तो हुआ है ना, चलो किसी को भी मान रहे, अच्छे रास्ते में तो लगा तो हुआ है ना, एक ही है, इसको माने चाहे इसको माने, सब भगवान एक ही है, भगवान तो एक है। लेकिन हम लोग देवी देवताओं को भगवान के उसमें नहीं ला सकते, क्योंकि उनको भी दुख होता है कि हमें भगवान के तरह क्यों ओहदा दिया जा रहा है। हम भगवान ने तो हम सबको बनाया है, तो हमें भगवान के तक क्यों हमें पोस्ट दी जा रही, वो भी दुखी होते हैं। तो एक और बात आप लोगों को बताने की जरूरत है। जैसे ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है कि किसी को भी माने हम भगवान को ही प्राप्त करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लाहौर जाना है या चलो अमेरिका जाना है आपको, और आप टिकट खरीद रहे हो लंदन की, तो क्या अमेरिका जा पाओगे? आप बोलो किसी की भी टिकट खरीद लो, अमेरिका जाना है, अमेरिका पहुंच जाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। अमेरिका की टिकट पे अमेरिका पहुंचोगे, लंदन की टिकट पे लंदन पहुंचोगे। ऐसे ही हम जिस जिस देवताओं की पूजा करते हैं, जिस जिसको मानते हैं, हम उसमें उसके धाम में ही जाएंगे। अब बोलो माता जी आपके पास क्या सबूत है, कैसे आप ऐसे कह सकती हैं? भगवान कृष्ण भगवत गीता जो हमारे भगवान है, श्रीमद् भगवत गीता जो हमारी सनातन धार्मिक वो किताब है, अगर अदालत में भी चले जाओगे ना, अगर आप सनातन धर्मी से ताल्लुक रखते हो, अगर आप हिंदू हो, तो आपको कहाँ पे हाथ रखवाया जाएगा गवाही के लिए? भगवत गीता के ऊपर। तो इसलिए ये शास्त्र हमारा है, इसमें जो बात लिखी हुई है वो सत्य है, 100% सत्य है। तो मैं इसी में से आपको प्रमाण दे के बताऊंगी। आप लोग खोल सकते हैं चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 25। उसमें भगवान लिखते हैं, यान्ति देवा व्रतान देवा पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोऽपि माम। यान्ति देवा व्रता देवा, अगर आप जिस जिस देवता की पूजा करते हो तो उसी देवता के लोक में जाओगे। पितृ यान्ति पितृ न था, जिस जिस पितरों की पूजा करते हो उस लोक में जाओगे। भूतानि यान्ति भूतेजा, जिस जिस भूत प्रेतों की पूजा करते हो, आजकल ये बहुत चल रहा है ना, काला जादू, ये बहुत ज्यादा आम होता जा रहा है। हर कोई चाहता है कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिले, इसके पास जाएं, पर्ची भरवाएं, पानी फूकवाएं और हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो भगवान कहते हैं अगर सारा दिन इनमें लगे रहोगे ना तो इनका लोक ही प्राप्त, जाओ तुम भूत प्रेतों के पास, उनके जैसे ही हो जाओ। तो वहां हमें जाना पड़ेगा। और भगवान क्या कहते हैं, यान्ति मध्याजिनोऽपि माम, यदि मुझे प्यार करते हो, जिंदगी भर मेरे लिए तुमने किया है, तो मेरे धाम आओगे। इसमें बेनिफिट क्या है? इसमें क्या बेनिफिट है कि अगर हम भगवान के धाम चले गए ना, एक बार अगर हम चले गए ना, हमें वापस से इस संसार में कभी आना नहीं पड़ेगा। संसार की हालत तो हम देख ही रहे हैं। सुबह को उठते हैं एक नई टेंशन, उस टेंशन के साथ सो रहे होते हैं, दूसरे दिन उठो तो दूसरी नई टेंशन, तीसरे दिन उठो तो तीसरी नई टेंशन, टेंशन 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 टेंशन। क्या हमें वापस से दिल होगा कि हम इस संसार में वापस आए? कभी नहीं। इसलिए जिंदगी मिली है, जितना समय मिला है वो हम भगवान को दें, उसकी भक्ति करें। ऐसे नहीं कि हम 24 घंटे माला लेके भगवत गीता राम कृष्ण 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 करें, नहीं। जो भी काम कर रहे हैं ये सोच के करें, कृष्ण मैं आपकी खुशी के लिए कर रही हूँ। बच्चों को पाल रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, हम ये सोच के करें, कृष्ण आपने मुझे योग्य समझा, आपने मुझे माँ बनाया, आपने मुझे बाप बनाया, आपको ऐसा लगा कि मैं इस लायक हूँ कि इन बच्चों को संभाल सकता हूँ, आपने मुझे अमानत दी है और मैं आपको खुश करने के लिए इनका मैं पालन कर रहा हूँ। घर से झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, ऑफिस में काम करें, सब ये सोच के रखें कि मैं घर से झाड़ू लगा रही हूँ तो कृष्णा यहाँ बैठे हैं, कृष्णा इस घर के मालिक हैं, मैं उसकी दास हूँ। कृष्ण, अगर मैं उसका घर साफ रखूंगी तो भगवान को खुशी होगी।
काम करते करते हमें भक्ति करनी है। ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन तस्मात् कालेषु मामे अनुसिम्रः, कि अपना काम करते हुए मुझे याद करो। ये नहीं कहा कि काम छोड़ के मुझे याद करो। तो हम आगे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होते हैं देवी देवता, उनको भगवान ने क्यों बनाया। आप सब हमारा साथ रहिएगा। इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा, मुझे आशीर्वाद दे, मैं भी भगवान नाम का शुद्ध जप कर सकूं। हरे कृष्णा।